नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी खबर रायपुर से। झीरम कांड पर फिर सीएम भूपेश बघेल ने सवाल उठाए हैं। एनआईए की जांच पर फिर सवाल खड़े किए हैं सीएम बघेल ने। जांच से क्यों डर रही है बीजेपी, ये सवाल किया सीएम ने। उन्होंने पूछा एनआईए को जो जांच में मिला वो साझा क्यों नहीं करते। फाइल राजभवन में जमा हुआ, ऐसा पहली बार हुआ है। आखिर बीजेपी क्या छुपाने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना से पकड़े गए नक्सलियों से पूछताछ क्यों नहीं हुई। आखिर कुछ तो है जिसे भारतीय जनता पार्टी छुपाना चाहती है। सवाल उठाए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झीरम कांड की जांच पर। यदि एनआईए ने जांच कर ली, कुछ नहीं पाया, तो वो जांच की कॉपी हमको दे दे, मतलब जांच हमको वापस कर दें। हाँ, राज्य सरकार ने एसआईटी गठन किया, क्यों गए फिर हाई कोर्ट और जमा कहाँ किया? राजभवन में। कभी ऐसा हुआ है? आज तक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। ये इसमें सब कुछ दिख रहा है कि इसमें कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। उससे दो तीन सवाल हैं कि वहां से रोड ओपनिंग पार्टी हटाया क्यों गया था, क्यों नहीं था। दूसरा, पूछ के क्यों, पटेल कौन है, दिनेश पटेल कौन है, कर्मा कौन है, बंटी कर्मा कौन है, ये पूछ के नक्सली मारे। तो कभी आज तक के नक्सली ऐसा किए हैं? तेलंगाना में उसका बयान लिया जाए, एनआईए ने क्यों नहीं उसे पूछताछ की आज तक के। और उस जज का ट्रांसफर करा दिया गया, उसके घर में सुतली बम फेंका गया, उसको डराया धमका। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झीरम कांड की जांच पर सवाल उठाए हैं और कहा कि जांच रिपोर्ट अगर कुछ नहीं मिला तो फिर क्यों सामने नहीं रखते हैं। न्यूज 18 संवाददाता ममता लांजेवार रायपुर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, ये बात सही है जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई जांच इतनी लंबी हो चुकी है, मैराथन में तब्दील हो चुकी है, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि एनआईए ने अगर जांच कर ली है तो वो राज्य सरकार को दे दे। दूसरी बात यह है कि उनका कहना था कि राजभवन को रिपोर्ट सौंपी गई, ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ है। और एक बयान उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी जो है इस पूरे उसको छुपाना चाहती है। और उन्होंने ये भी सवाल किया कि उस समय जब नक्सली लोगों को मार रहे थे तो उसमें पूछ रहे थे कि बार बार कि दिनेश पटेल कौन है, ये है। अमूमन ये जब नक्सल घटनाएं होती है तो इस तरह की चीज़ें या नक्सल हत्याएं होती हैं, नक्सली जब हत्या करते हैं तो इस तरह की चीज़ें नहीं करते हैं कि किसी को आइडेंटिफाई करके किया जाए। ज़ाहिर तौर पर ऐसा तब होता है जब कोई टारगेट किलिंग हो। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना था कि ये टारगेट किलिंग थी। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग जो है उसमें शामिल है। पहले भी वो कह चुके हैं कि जो शीर्ष के लोग हैं उनको पकड़कर बस उनसे पूछताछ करने की ज़रूरत है। तो ये लगातार जो है वो कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगाते रही है कि उस समय जो भी झीरम कांड हुआ है उसमें कहीं ना बीजेपी जो है वो सीधे सीधे इन्वॉल्व रही है। और उनका कहना है कि जांच भी रिपोर्ट जांच को भी दबाना चाहते हैं। और यही वजह है कि भ्रम में डालने के लिए मुख्यमंत्री का कहना था कि बार बार वो इस तरह के सवाल खड़े करते हैं जिससे इसको लेकर स्थिति स्पष्ट न हो पाए। लेकिन उनका कहना है कि ये जैसे कि उन्होंने कहा कि जो सख्त जो बयान आया मुख्यमंत्री का, वो ये कहना था कि उटपटांग बयान दे रहे हैं और बीजेपी जो है निर्लजता पे आज गई है। और इन लोगों का जो लोगों की जान चली गई है लेकिन राजनीति इनकी नहीं जा रही है। ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज बयान आया है सतना रवाना होने से पहले। जी, तो जाहिर तौर पर इस बयान पर आने वाले समय में बिल्कुल तो ये माना जाना चाहिए कि चुनावी साल में एक बार फिर से झीरम कांड की जांच एक बड़ा सियासी मामला बन सकता है या बनता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रिया ममता पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। दुर्ग से बड़ी खबर है इस वक्त की। भाजपाइयों को बंधक बनाया गया। दुर्ग में गौठान का निरीक्षण करने पहुंचे थे भाजपाई। गौठान मैनेजर ने ताला लगाकर उन्हें बंधक बना लिया। सूचना पर निगम अधिकारियों ने ताला खुलवाया है और इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, भाजपाइयों ने जमकर नारेबाजी की है। जानबूझकर बंधक बनाने का आरोप लगाया है। कुम्हारी पालिका क्षेत्र के परसदा गौठान का ये मामला है। और ऐसा गौठान है जहां पे गाय तो दुर्ग में भाजपाइयों को गौठान जब निरीक्षण करने वो पहुंचे थे, उन्हें बंधक बना लिया गया। गौठान मैनेजर ने बताया जा रहा कि ताला लगाकर उन्हें गौठान में ही बंद कर दिया था। इसके बाद जब अधिकारियों को सूचना मिली, इसके बाद निगम अधिकारी मौके पर पहुंचे और ताला खुलवाया गया है। जमकर नारेबाजी भी हुई है। इसके बाद आरोप लगाया गया कि जानबूझकर भाजपाइयों को बंधक बनाया गया। लेकिन बहुत आश्चर्य की बात है, यह परसदा गांव
यहाँ पे हम देखने आए, यहाँ पर लिखा हुआ है आदर्श गौठान। ये किस प्रकार का आदर्श गौठान है? हम यहाँ पर देख रहे हैं कि व्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ, अव्यवस्थाओं का, और निस्संदेह हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम व्यवस्था देखने के लिए आए हैं, तो भ्रष्टाचार का नमूना हमको देखना पड़ेगा कि ताला बंद कर दिया गया है। जब ताला बंद कर दिया गया है तो व्यवस्था देखने के लिए जानवर कैसे अंदर जाएंगे जहां इंसानों की एंट्री नहीं है? तो निस्संदेह यह संदेह उत्पन्न करता है कि भ्रष्टाचार चरम पे है, ताला बंद है और इंसान बाहर है, जानवर तो अंदर नहीं है, वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन हम लोगों को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। ये बहुत शर्मनाक है। मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं दुर्ग से। मिथिलेश, ये अंदर बंद कर दिया गया या ये जो तस्वीरें दिख रही हैं वो तो गौठान में दाखिल ही नहीं होने दिया गया, क्या था ये पूरा विवाद? देखिए, आपको बताना चाहूंगा प्रशांत, ये है पूरा मामला जो है वो कुम्हारी पालिका क्षेत्र के परसदा गौठान का है, जहां पर जो भाजपाई है वो गौठान का निरीक्षण करने वाले थे। कुछ वरिष्ठ भाजपाई आते उसके पहले कुछ कार्यकर्ता अंदर दाखिल हुए और वो वहां की स्थितियों को देख रहे थे। उसी दौरान में वहां के जो प्रभारी है उनसे उनकी कोई बातचीत हुई होगी, शायद यही वजह थी कि जब प्रभारी निकला और बाहर से ताला बंद कर दिया तो जो अंदर थे वो अंदर रह गए। उसके बाद कुछ देर के बाद में कुछ वरिष्ठ भाजपाई आए जिनको अंदर जाने नहीं दिया गया, और वो अंदर से जब लोगों ने फोन किया कि उनको अंदर बंधक बना लिया गया है, तब वहां पर बड़ी संख्या में भाजपाई पहुंचे। प्रदेश कार्य समिति के सदस्य राकेश पांडे भी वहां पर पहुंचे और वहां पर नारेबाजी की गई। जो अंदर थे वो अंदर थे और जो बाहर थे वो बाहर ही थे। जब इसकी जानकारी जो है वो पालिका के अधिकारियों को लगी तो उसके बाद में गौठान को खुलवाया गया। तो इस पूरे मामले में जो है वो राजनीति की जा रही है। जिस तरह से भाजपाई ये कह रहे हैं कि उनको अंदर दाखिल होने ही नहीं दिया गया क्योंकि वहां पर अव्यवस्था है, आदर्श गौठान बताया जाता है, लेकिन वहां पर कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो इस तरह की वैसे भी अभियान भाजपा चला रही है कि चलबो गौठान खोलबो पोल। तो इस तरह से अभी ये एक और मुद्दा उनको मिल गया है कि वे अब उनको अंदर जाने ही नहीं दिया गया, इस तरह का आरोप है। लेकिन जबकि दूसरी ओर पक्ष को देखा जाए तो उनका ये कहना था कि ऐसी कोई बात नहीं है, कि सभी को जाने का अधिकार है और वो सभी को जाने के देखें कि वहां पर क्या व्यवस्था है, क्योंकि जो काम किया गया है वो सभी की नजरों में है। हालांकि गर्मी का मौसम चल रहा है, अभी फिलहाल जानवर नहीं है, लेकिन जिस तरह से भाजपा ये बता रहे हैं कि अव्यवस्था फैली गई है। ठीक जी, चले रहिएगा, मैं लौट रहा हूं आपके पास। अमित चिमनानी जी हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी से। अमित जी, ये आरोप जो लगाए जा रहे हैं, ठीक है, एक तरफ ये भी कहा जा रहा है सरकार की ओर से कि भाई माहौल खराब किया जा रहा है जानबूझकर, जब गौठानों पर भीड़ इकट्ठी करके आप पहुंच रहे हैं। हाँ, सरकार के लिए तो माहौल खराब हो ही रहा है, उससे वो चिंतित भी नजर आ रहे हैं, बौखला भी रहे हैं। इस कांग्रेस सरकार का चेहरा बेनकाब हो चुका। इन्होंने देश भर में प्रचार किया, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई, गौठानों में गाय माता की सेवा होती है, और कई प्रकार के इश्तिहार देकर एक नैरेटिव बनाने का इन लोगों ने प्रयास किया था। नवा छत्तीसगढ़। अब जब भाजपा के नेताओं ने पोल खोली है, और ऐसा नहीं है मीडिया के सारे लोग साथ जा रहे हैं, सारे कैमरे मीडिया के देख रहे हैं कि गौठान में गाय नहीं है, गौठान में गोबर नहीं बिक रहा, वर्मी कंपोस्ट नहीं बन रहा, शेड नहीं है, गाय के तो पैरों के निशान तक वहां नहीं है। तो ऐसे में प्रदेश की जनता को धोखा देने के लिए माफी मांगी जाए और जनता फिर अपना नतीजा इनको बताएगी कि जनता को क्या करना है। ठीक है, ठीक, चलिए, शुक्रिया अमित चिमनानी जी न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए थे। मिथिलेश, आपका भी शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, रायपुर से बड़ी खबर है। यूनिपोल घोटाले में बड़ा एक्शन हुआ है। 3 अफसरों की नगर निगम से छुट्टी हो गई है। 3 अफसरों पर गाज गिरी है। अपर आयुक्त, ईई और सहायक अभियंता हटाए गए हैं। राज्य शासन ने यह बड़ी कार्रवाई की है। ये बड़ा एक्शन हुआ है यूनिपोल घोटाले मामले में। यह बड़ा एक्शन है। 3 अफसरों पर एक्शन हुआ है, कार्रवाई हुई है। नगर निगम के 3 अफसर, इनकी छुट्टी कर दी गई है। इनमें अपर आयुक्त, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सहायक अभियंता तीनों हटा दिए गए हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता तनु वर्मा हमारे साथ जुड़ गई इस खबर पर। तनु, यूनिपोल घोटाला, एक तो दर्शकों को घोटाला भी बताइए, दूसरा इन जो 3 लोगों पर एक्शन हुआ है, क्या इनकी भूमिका निकल कर आई जिसके बाद ये एक्शन हुआ? जी देखिए, यूनिपोल घोटाले से लिप्त 3 अधिकारियों को नगर निगम से हटाया गया है, जिसमें रायपुर नगर
उत्तम में जमे इंजीनियर बुधराम अग्रवाल को राज्य प्रशासन के नगरीय प्रशासन विभाग ने वापस राजनांदगांव भेज दिया और इसी के साथ अपर आयुक्त सुनील चंद्रवंशी को भी निगम से राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग में भेजा गया है और इसके साथ ही आभाष मिश्रा को निगम से हटाकर नगरीय प्रशासन में अटैच कर दिया गया है। महापौर ने इससे पहले भी 17 बिंदुओं पर अधिकारियों से जांच की मांग की थी और जांच का जब जवाब मिला तो महापौर का कहना था कि इस पूरे मामले में यूनिकॉर्न घोटाले में जो 27 करोड़ का यूनिकॉर्न घोटाला हुआ है उसमें एजेंसी से ज्यादा अधिकारियों की लिप्त होने की जानकारी महापौर के द्वारा दी गई थी और इसी को लेकर आज निगम ने और इसके साथ ही महापौर ने इस पर कार्रवाई करने की बात कही थी और इसी को लेकर आज निगम के द्वारा 3 अधिकारियों को हटाया गया। जी ठीक है, शुक्रिया तनु आपका इस विस्तार से जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, मुंगेली से बड़ी खबर है। 51 किलो गांजे के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के सरगांव से ये गिरफ्तारी हुई है। मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर इन्हें पकड़ा गया है। इलाके में लंबे वक्त से तस्कर सक्रिय हैं। ये बड़ी खबर है मुंगेली से, जहां 51 किलो गांजे के साथ 5 गांजा तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के सरगांव से 5 गांजा तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं दुर्ग से भी बड़ी खबर है, गांजे से जुड़ी हुई। गांजा तस्करों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। दुर्ग में राजनाथ गांव से 3 गांजा तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। तीनों तस्करों के पास से 11 किलो गांजा बरामद किया गया है। गांजा तस्कर जीआरपी में आरक्षक के पद पर तैनात है। गांजा उपलब्ध करवाने वाला भी दुर्ग जीआरपी में आरक्षक है और आरक्षक वसीम अहमद की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो ये बड़ी चिंता का सबब भी है कि जो गांजा तस्कर हैं वो जीआरपी से जुड़े हुए हैं। और अब अंबिकापुर से खबर है। अंबिकापुर रेलवे स्टेशन के करीब एक हिरण पानी की तलाश में भटकते हुए पहुंचा और कुएं में गिर पड़ा। स्थानीय लोगों की मदद से वन विभाग की टीम ने हिरण को कुएं से रेस्क्यू किया है। जिले में बढ़ती गर्मी के चलते लगातार जंगलों में जल स्रोत सूख रहे हैं, जिसके चलते आए दिन जंगली जानवर दाना पानी की तलाश में रिहायशी इलाकों की ओर रुख करने को मजबूर हो रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, रेस्क्यू कर हिरन को कुएं से बाहर निकाला गया है। दरअसल पानी की तलाश में हिरन रहवासी क्षेत्र में जा पहुंचा और एक कुएं में जा गिरा। चूंकि जल स्रोत लगातार वन क्षेत्रों में सूख रहे हैं और उसका ये कारण कि जो वन्य जीव हैं वो रहवासी क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। और पेंड्रा से बड़ी खबर है। 5 हाथियों का झुंड मरवाही पहुंचा है। मरवाही नाका क्षेत्र में हाथियों का झुंड पहुंचा है। ग्रामीणों ने हाथियों को मौके से खदेड़ा है। वन विभाग ने चेतावनी जारी की है। हाथियों से दूर रहने का एहतियात बरतने के लिए वन विभाग ने कहा है। पेंड्रा से ये तस्वीरें हैं जहां 5 हाथियों का एक झुंड मरवाही पहुंचा है और मरवाही नाका क्षेत्र में हाथियों के इस झुंड के पहुंचने के बाद ग्रामीणों ने हाथियों को यहां से खदेड़ा है। हालांकि वन विभाग लगातार चेतावनी भी जारी कर रहा है कि हाथियों के पास ना जाएं, हाथियों से दूर रहें, एहतियात बरतें। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। करीब 5 हाथियों का ये दल बताया जा रहा है जो मरवाही आ पहुंचा है। हालांकि ग्रामीणों ने इन हाथियों को यहां से दूर भगाने का प्रयास भी किया है, दूर हटाया भी है, लेकिन वन विभाग लगातार लोगों को अलर्ट कर रहा है कि हाथियों से दूर रहें, एहतियात बरतें, सतर्क रहें, ताकि किसी तरह की कोई जनहानि या किसी और कोई दूसरा नुकसान ना हो जाए। ये तस्वीरें पेंड्रा से सामने आई हैं जहां 5 हाथियों का दल पहुंचा है। और जगदलपुर के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटन कयाकिंग का मजा ले रहे हैं। बस्तर में भी शुरुआत की गई है कयाकिंग की। रोमांच से भरे पर्यटक 2 किलोमीटर दूर तक कयाकिंग कर रहे हैं। अन्य प्रदेशों से पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। ग्रामीण समूह कयाकिंग को चला रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों को इससे रोजगार मिला।
जो बातें हम डिस्कवरी में देखा करते थे, टीवी में देखा करते थे, कभी हमने सोचा नहीं था कि ऐसी चीज़ों का आनंद हम भी ले पाएंगे। लेकिन आज हमको भी आज ट्रैकिंग का आनंद प्राप्त हुआ, बहुत ही मज़ा आया। ऐसा लगा हमारा बचपन लौट आया। भविष्य में भी ऐसा लगता है नए नए यहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह शुरू होंगे और हमारा बस्तर। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। तेलंगाना के कोत्तागुडम से 10